सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेदा इंटरनेशनल टीवी को आयुर्वेद के बारे में नई नई जानकारियाँ जानने के लिए। नमस्कार मित्रों, आज हम आयुर्वेद इंटरनेशनल टेलीविज़न नेटवर्क में आपका स्वागत करते हैं। इस समय राष्ट्र बहुत बुरी तरह से कोरोना डिजीज़ के अंतर्गत जकड़ा हुआ है। सुदूर कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक और इधर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल से लेकर के राजस्थान तक कोई ऐसा प्रांत बचा नहीं जहां इस महामारी ने पूरी तरह आतंक न फैला दिया हो। इन परिस्थितियों को देखते हुए आज यह आवश्यक हो गया है कि हम अपनों का, अपने देश का और सभी भाई बहनों का पूरी तरह से रक्षण करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं। सरकारें प्रयत्नशील हो चुकी हैं। दूसरी लहर आ गई, पहली लहर को काफ़ी सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया, पर यह जो कोरोना रोग की दूसरी लहर आई, इसने आतंक मचा दिया। अगर हम देखें तो नागपुर का जो 0 माइल है, केंद्र बिंदु नागपुर जो भारत का 0 माइल है, यहाँ पर लगभग 7,000-8,000 ये सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविक आंकड़े ईश्वर जाने, 7,000-8,000 के ऊपर लोग नित्य संक्रमित हुए और लगभग 70, 80, 90, 100 ये इतनी संख्या में नित्य वीर ईश्वर के पास प्रस्थान किए। मित्रों, ये इतनी भयावह स्थिति देखते हुए कि जब अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो और चारों तरफ त्राही त्राही मची हो, तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम अपने को सुरक्षित करने के लिए तमाम उपायों को करें, जिससे किंचित मात्र भी हमें यह कोई भरोसा दिलाए कि इससे आपकी रक्षा हो सकती है। इसी कड़ी में हमने आज घर पर काढ़ा, इसे आप दुग्धामृत काढ़ा कह सकते हैं, सिद्ध अमृत काढ़ा कह सकते हैं, अमृत काढ़ा कह सकते हैं, या जो कहना चाहें कहे, पर यह जीवन दायिनी काढ़ा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। इस काढ़े की विशेषता यह है कि ये आपके इम्यूनिटी को बहुत बूस्टअप कर देगा। इसके जो तत्व हमने लिए हैं वो आयुष के साथ में हमने कुछ और आपके घर के अंदर रहने वाली चीज़ों को उसमें मिक्स किया है। उसमें हल्दी और अदरक, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, मगर ये कैसे होगा इसको हम आपको अब दिखाते हैं। आइए चलें अपने हम किचन की तरफ और आपको दिखाएं कि इस काढ़े को कैसे बनाया जाए, बच्चों को कैसे दिया जाए, और विशेष करके बच्चों की रक्षा करने के लिए हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। और ये जो दूध होता है यह बच्चों की इम्यूनिटी को नॉर्मल रूप से ही डेवलप करता है, और दूध से मानव का जो संबंध है यह जन्म के साथ शुरू हो जाता है। सबसे पहला आहार जो हमें प्राप्त होता है दूध है, इसीलिए हम इस काढ़े का जो आधार है वो दूध को बना रहे हैं। छोटे से लेके बड़े तक हमने अभी हम जो आपको प्रिपरेशन दिखा रहे हैं, इसे 4 से 6 लोग लगभग 300-350 ml के हिसाब से नित्य ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मुझे लगता है ठीक है, और औषधियाँ अपनी जगह हैं, पर यह आपकी इम्यूनिटी को जरूर बूस्टअप करेगा। जय आयुर्वेद। सबसे पहले हम दूध ले लेते हैं। इसमें मान लीजिए ये हमने देखा, ये 1 कप, ये 2 कप, ये 3 कप, और ये समझिए बच्चे के हिसाब से आधा कप और 3.5 कप। 3.5 कप हमने इसमें दूध डाल दिया। इसके बाद हमने गैस को ऑन कर दिया। इसके बाद हम जो है और से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अश्वगंधा ले रहे हैं। अश्वगंधा अपनी शक्ति को दूध में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया करता है। अश्वगंधा बहुत बड़ा न्यूरोटॉनिक है और इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। देखिए,
साथ ही हमने लगभग 3 ग्राम के आसपास अश्वगंधा पाउडर डाल दिया। अब हम अ से ही आने वाला दूसरा अर्जुन ले रहे हैं। अर्जुन का भी दूध के साथ पाक बनता है। यह अर्जुन जो है रक्त को पतला रखता है, हृदय को ताकत देता है और इस पेंडेमिक में बहुत सहायक आयुर्वेदिक औषधि है। हमने इसको लगभग 1.5 से 2 ग्राम डाल दिया। ये दोनों निपट गए। अब हमारा गिलोय जो है किसी भी प्रकार की सूजन नहीं होने देता है, प्लेटलेट्स काउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और इम्यूनिटी पावर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। हम इसका भी पाउडर इसमें लगभग समझिए इतना ही डाल लिया, करीब 2.5 से 3 ग्राम। अब इसके बाद हमने इसको भी मिक्स कर दिया पहले। अब हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। अब हमारी 2 चीज़ें बची हुई हैं, आयुष्पात और त्रिकटु। इसे हम सबसे लास्ट में डालेंगे और उसके बाद आ की सीरीज आ गई है और थोड़ा सा हम इसमें आयुष्पात ले लेते हैं। आयुष्पात ज़्यादा नहीं लेंगे। ये देखिए हमने डाल दिया आयुष्पात। आयुष्पात में लगभग भारत सरकार की दी हुई एक काढ़ा का स्पेशल फार्मूला है। इसमें 8 से 10 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो ये है अदरक। अदरक चूंकि ये 4 लोगों के लिए काढ़ा बन रहा है, इसलिए कम से कम 1-1 चम्मच अदरक का जूस एक व्यक्ति को जाना चाहिए। अदरक को हम स्पेशल प्रोसेस से पहले छील रहे हैं। ये हमने छील लिया। इसके बाद हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। हमने ग्लास में इस अदरक को डाल दिया। उसके बाद ये पत्ता लिया और इसको हमने पेस्ट फॉर्म में बना डाला। अदरक जो है सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। पूरा चीन बहुत ज्यादा अदरक कंज्यूम करता है। इसकी अनेकों खासियत है। विशेष करके आज जो दौर चल रहा है इसमें लोगों का, अगर लोग पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। नॉर्मल आदमी की भी ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाती है। तो
तो ये जो अदरक है ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। इसमें बहुत सारी खासियत होती है, मगर इसकी यहाँ पर जो सबसे बड़ी खासियत है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इधर दूध जो है लगभग पूरा हो रहा है, तो ये थोड़ा पहले इसमें हम करीब 4 से 5 ग्राम हल्दी मिला दें। अब हमने इसमें पानी मिला दिया। ये अदरक का पल्प तैयार हो गया। ये पूरा का पूरा उठा के हमने इस काढ़े में डाल दिया। अब ये त्रिकटु छोड़कर बाकी सारी चीजें काढ़े में पड़ चुकी हैं। अब इसे ओम ह्रौम जुम सः या किसी भी आयुर्वेदिक जो प्रसिद्ध मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मुक्षीयमामृतात्। इन मंत्रों से अभिमंत्रित करेंगे और साथ ही जो भी आपका है, राम नाम निज औषधि है, श्री राम जय जय राम से भी कर सकते हैं। किसी भी मंत्र से, आयुर्वेदिक मंत्र से जो भी अच्छे शब्द हैं, कुछ नहीं तो ओम ओम ओम, इन मंत्रों से इसे अभिमंत्रित करेंगे और इसे पूरी तरह से मिक्स करेंगे। जो बीज मंत्र होते हैं वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ओम ह्रौम जुम सः, किसी भी प्रकार का मंत्र जो आपका इष्ट मंत्र हो, इनसे हम इसे अभिमंत्रित कर लेते हैं। और इसके बाद इसे हम छोड़ देंगे सिर्फ 2-3 मिनट तक के लिए। ये अगर हम निरंतर घुमाते रहते हैं तो इससे जो सत्व है चूर्ण का, वह सत्व इस दुग्ध में ज़्यादा आसानी से आ जाता है और वही इस दूध को पूर्णतः औषधि में परिवर्तित कर देता है। ज़्यादातर लोग काढ़ा जल में बनाते हैं क्योंकि कई तत्व जो काढ़े के हैं वो दूध से विरोधाभास में होते हैं, किंतु हम उन्हीं तत्व को इसमें मिलाए हैं जिसे दूध स्वीकार करता है। दूध के साथ मिलकर के इनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और ये हमारा दूध अब उबल चुका है। अब काढ़ा इज ऑलमोस्ट रेडी। हमने गैस स्विच ऑफ कर दिया। अब पूरे परिवार के लिए हम इसे निकालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच शहद डाल देंगे। शहद जो है कफ को कभी बढ़ने नहीं देता है, कफ को मारता है। और ये
इम्यूनिटी काढ़ा रियल सेंस में अब रेडी है। गरिमा जी, गरिमा जी, ये रहा आपका इम्यूनिटी काढ़ा। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? नमस्कार मित्रों, अभी आपने देखा कि हमने इस काढ़े को कैसे बनाया। इसमें शुरुआत में जो जितने आपके पास तत्व हों ले लें। अगर आपने इसमें सिर्फ हल्दी और त्रिकट्टू लिया, त्रिकट्टू का मतलब होता है काली मिर्च, सौंठ और पिपली, अगर आपने सिर्फ यही 3 लिया तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। मित्रों, अपना रक्षण करने का पूरी तरह से प्रयत्न करें। और बच्चों को हमने इस काढ़े को विशेषतया बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया है, हालांकि अब बड़ों पर भी उतना ही कारगर सिद्ध होगा। तो अभी ये काढ़ा यदि हम नित्य लेते हैं दिन में एक बार, तो मुझे लगता है इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी काफ़ी हद तक। और एक चीज़ आपको बता दूं, इम्यूनिटी एक दिन में बूस्टअप नहीं होती है। इसके लिए आपको महीनों इन द्रव्यों को लेना होगा और अपनी पाचन शक्ति को भी ठीक रखें ताकि इनका सही मात्रा में शरीर ठीक से उपयोग कर सके। और जब इम्यूनिटी बढ़ जाती है शरीर की, तो बहुत से रोगों से स्वयं ही लड़ लेता है। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं, हमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आप आत्मविश्वास के साथ पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लें कि आप इन परिस्थितियों का सामना कर सकें। इस परिस्थितियों में आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए मैं आचार्य विवेक तिवारी आपसे विदा लेता हूँ। जय आयुर्वेद। Counting stars, and my home was where you were. Washed away.